हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दोस्तों, मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ और ये मेरा चैनल बातें काम की ये भी उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए बनाया है जिन पर मैं आपकी वो बातें शेयर कर सकूं जिन पर कई बार हमें बहुत सारी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कैसे बैंक का एक ऐसा खाता है जो आपकी छोटी छोटी सी रकम को एक बड़ी रकम में बदल देता है। दोस्तों, उस खाते का नाम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट में हर महीने एक निश्चित रकम निश्चित समय तक जमा की जाती है। छोटी सी रकम मैच्योरिटी के टाइम पर एक बड़ी रकम में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, इस अकाउंट के कुछ ऐसे अट्रैक्शंस हैं जो हम जनरली इग्नोर करते रहते हैं। मैं आपको वो अट्रैक्शंस ही यहाँ पर ख़ास तौर से शेयर करूँगा। तो एक और बात, जो आरडी अकाउंट हम खोलते हैं वो हमें खास ओकेजन पर, खास मौके पर खोलना चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई नन्हा मेहमान आए या हमारी मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडेज हैं, या रिकरिंग डिपॉजिट पर जिस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम मिलने के चांसेस हो। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बैंक के जो डिपॉजिट रेट्स हैं जनरली 6 से 10 के बीच में वेरी करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिकरिंग डिपॉजिट का अपना अकाउंट उस समय खोलें जब रेट 10% के आसपास हो। इससे फायदे क्या होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए हम एक रिकरिंग डिपॉजिट 5,000 रुपये महीने से खोलते हैं 10 साल के लिए, और उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल फिगर ली है। ये आज की डेट में हाइपोथेटिकल है क्योंकि आज रेट कम है, लेकिन 10% रेट अक्सर हमें मिल जाती है। तो अगर हम 5,000 रुपये महीने से एक आरडी खोलते हैं, हम 10 साल में 5,000 रुपये करके 6 लाख रुपए डिपॉजिट कर पाएंगे। और उसका हमें रिटर्न कितना मिलेगा? 10,27,843 रुपये 10 साल पूरे होने के बाद। यानी छोटी सी रकम हमने 5,000 रुपये जमा की और मिला हमें 10,27,000 रुपये। दोस्तों, अगर ये हमने आरडी अपने घर में नन्हे मेहमान के आने पर खोली थी तो उस समय हमारा बच्चा सिर्फ 10 साल का होगा। उस समय हमें पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर हम उस समय इस पैसे को 10 साल की एफडी में डाल दें, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 10% ही हमने मान के चल रहे हैं, तो मैच्योरिटी वैल्यू जब 20 साल बाद हमें मिलेगा तो 20,65,616 रुपये हमें मिलेंगे। कैसे? जबकि हमने सिर्फ जमा करना शुरू किया 5,000 रुपये महीने, और वो भी सिर्फ 10 साल। तो दोस्तों, ये बूंद बूंद ने घड़ा भर दिया ना। यही खाते का अट्रैक्शन है। इसके अलावा इस अकाउंट को आप अपनी वाइफ को खुश करने के लिए भी खोल सकते हैं। आपकी जब मैरिज एनिवर्सरी आने की डेट हो उससे 1 साल पहले आप अपना आरडी अकाउंट खोल दीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि भाई मुझे 50,000 रुपये का गिफ्ट अपनी वाइफ को देना है, तो उसके हिसाब से आप इंस्टॉलमेंट तय कर लीजिए और एक आरडी खोल लीजिए। मान लीजिए आप 5,000 रुपये महीने की आरडी खोलते हैं, और ये मान लीजिए कि उस समय आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी मर्जी का नहीं ले सकते, वो 6% है। तो दोस्तों, 5,000 रुपये महीने की आरडी खोलने पर आपको अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर 61,976 करीब 62,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपने तय कराया कि भाई हम 50,000 रुपये का एक गिफ्ट अपनी पत्नी को देंगे, तो दोस्तों आप 50,000 का गिफ्ट भी दे पाएंगे, एक साथ में अच्छी साड़ी भी दे पाएंगे, और अपने परिवार को किसी अच्छी जगह ले जाके खाना भी खिला पाएंगे। यही नहीं, अगर आप चाहें तो इतने पैसे में किसी हिल स्टेशन का टूर भी करके आ सकते हैं 3-4 डेज़ का। तो दोस्तों, बच्चे के पैदा होने के टाइम पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर एक स्पेशल डेट बनाने के लिए हम इस अकाउंट को खोल सकते हैं।
5,000 जमा नहीं कर सकते तो 4,000 रुपये कर दें। हमारा मान लीजिए बजट 50,000 रुपये तक का है तो हम 4,000 रुपये डिपॉजिट करें 6% पर, उससे हमें मिलेगा 49,581, लगभग 50,000 रुपये हमें वहाँ भी मिल जाएंगे। तो ये टाइमली आरडी खोलने का एक बेनिफिट है। दोस्तों एक और बात है, हम इससे कोई रिलैक्टेंट रहते हैं, कुछ जानकारी का अभाव है, कुछ हमें किसी ने बताया नहीं। हम ये अक्सर सोचते हैं कि हम आरडी खोल लेंगे तो हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा करने बैंक जाना होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। आपकी इंस्टॉलमेंट, अगर आप बैंक में एक सुविधा दी जाती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की, आप अपना कोई भी ऐसा अकाउंट जिसमें रेगुलर इनकम आती है, उस रेगुलर इनकम वाले अकाउंट को आप बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देकर आरडी अकाउंट से लिंक करा दें। आपकी इंस्टॉलमेंट उसी तरह से चली जाएगी जैसे आपकी ईएमआई जाती है। नंबर 2, कई बार हम सोचते हैं आज हमने 5,000 रुपीज़ की आरडी शुरू की है, पता नहीं 5,000 रुपये की हम चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। दोस्तों बैंक कभी भी एक नाम से एक आरडी नहीं खोलता, आप एक से ज़्यादा आरडी भी खोल सकते हैं। आप 5,000 रुपये की एक आरडी मत खोलिए, आप 2,000 रुपये की 2 खोल लीजिए, 1,000 रुपये खोल लीजिए। मान लीजिए कभी आपको ऐसा लगता है कि अब मैं 5,000 रुपये की आरडी नहीं चला सकता तो आप 1,000 वाली बंद कर दीजिए, 4,000 रुपये की आरडी चलाइए। अगर आपको लगता है नहीं ये तो 4,000 रुपये भी नहीं जमा कर सकता मैं, तो 2,000 वाली बंद कर दीजिए, 3,000 रुपये की 2 आरडी चलाइए, तो आपको ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब आप आरडी अकाउंट खोलते हैं तो वो एक आपकी फोर्स्ड सेविंग होती है और उससे जो पैसा आपको मिलने वाला होता है वो आपको आरडी बंद नहीं करने देगा। आप अपने आप ऐसे मैनेज कर लेंगे कि वो आरडी चलती रहे। फिर भी ये मैंने आपको इमरजेंसीज के लिए बताया कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। एक और प्रोविज़न है, आपके अकाउंट में जितना पैसा डिपॉजिट हुआ है उस पर आप लोन ले लीजिए, 75% आपको लोन मिल जाएगा, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम एक आरडी के बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन कई अभाव में नहीं ले पाते। एक और चीज़ है, एक एसआईपी अकाउंट आजकल काफ़ी पॉपुलर है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये प्लान मार्केट लिंक्ड है और मार्केट में आप जानते हैं रिस्क होता है। अब इस रिस्क की वजह से इस एसआईपी में भी रिस्क है। लेकिन दोस्तों आरडी एक ऐसा अकाउंट है, जिस दिन आप अकाउंट खोलते हैं उसी दिन आपको ये पता चल जाता है कि आपको आपकी मैच्योरिटी के टाइम पर कितने अमाउंट मिलने वाला है। एक एक नए पैसे में भी आपको बता दिया जाता है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये एश्योर्ड रिटर्न है। और दोस्तों जब 5,000 रुपये के आपको 10,27,843 रुपये मिलेंगे तो क्या ये बूंद बूंद से घड़ा नहीं भर गया? या ने आपको मालामाल नहीं कर दिया? अगर मान लियो सब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% होता तब भी आपको 8,68,509 रुपये मिलते और 17,45,408 रुपये की आपकी मैच्योरिटी मिलती। किससे? एक छोटी सी डिपॉजिट से। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की काम की बात। ये आज का वीडियो मैंने जबलपुर निवासी श्री SK मुटरेजा के सजेशन पर बनाया है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे अपना आइडिया दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कर दीजिए, सजेशन दे दीजिए। लास्ट में अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल बातें काम की सिर्फ बैंकिंग और करंट सब्जेक्ट्स के लिए है। मुझे मौका दीजिए कि मैं अगले वीडियो में फिर एक और नई काम की बात लेकर हाजिर हो सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।